रफ्तार। आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में इस्तकबाल करता हूं और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं खबर खास। नाजरीन, खबर खास में आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन हलाल या हराम की। दुनिया में जब भी वबाएं और दीगर मुख्तलिफ अमराज का इंसानों को सामना करना पड़ा, तब माहिरीन अमराज और रिसर्च करने वालों ने इंसानी जानों की हिफाजत के लिए जमीन आसमान एक कर दी। साबिक में चाहे वो खसरा हो या टीबी या पोलियो, ऐसी और भी कई बीमारियों से हिफाजत के लिए दुनिया के माहिर तिब्बा ने वैक्सीन या दीगर शक्लों में दवाएं ईजाद की। अब जबकि सारी दुनिया कोरोना जैसी हलाकत खेज वबा से जूझ रही है, ऐसे में दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और माहिरीन वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए और काफी तजुर्बे भी कर चुके हैं और सारी दुनिया ने वैक्सीन तैयार होने पर राहत की सांस ली और कई ममालिक ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल इंसानी जिंदगी के बचाव के लिए कर रहे हैं, जिसमें अरब ममालिक भी शामिल हैं। यूएई के फतवा काउंसिल ने इन अंदेशों और हलाल और हराम की बहस पर रोक लगाते हुए फतवा तक जारी कर दिया कि कोरोना वैक्सीन हलाल और जायज है। हिंदुस्तान में भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है और मुस्लिम डॉक्टर्स की भी इस पर गहरी नजर है, लेकिन मुस्लिम उलमाए कराम मुसलमानों को वैक्सीन के हराम और हलाल मसले में उलझाए हुए हैं। बेशक इस्लाम में हराम और हलाल का खास ख्याल रखा जाता है और यह अच्छी बात भी है, लेकिन जब इंसानी जान बचानी हो और दवा में हराम अज्जा का इस्तेमाल भी किया गया हो, इसके लिए शरई तौर पर इस्लाम में क्या हुक्म है या फिर इंसानी जानों को बचाने के लिए दूसरा क्या रास्ता है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ बयान भी दिखाते हैं कि दुबई की बात हो या फिर इस तरह की चीज़ें, उन्होंने फतवा जारी कर एक बहस को रोक लगाई है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी ये बहस तेज चल रही है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन के हलाल हराम मामले पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सरबराह गुलजार आजमी ने क्या कहा, यह सुनते हैं। देखिए, अगर उनकी तहकीक में ये बात साबित हो जाती है कि उसमें सूअर जो जिसको हम खिंजीर कहते हैं, उसका जिस्म का कोई जुज़ भी, चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त हो, अगर उसमें शामिल है तो सूअर मुसलमानों के नज़दीक हराम है, हराम है, हराम है। लिहाजा उन हज़रात की जो तहकीक है और उसमें सूअर पाया जाता है, तो मैं उस फैसले की तायद करता हूं, मुसलमानों को उससे परहेज करना चाहिए। हराम मुसलमानों के लिए कभी जायज नहीं हो सकता। एक तरह से अफवाहें गश्त कर रही हैं कि इसमें क्या कुछ गैर शरई चीज़ें हैं, हराम चीज़ें मिलाई गई हैं, लेकिन दवा भी इस वक्त ज़रूरी है। तो मुसलमान उलझन में है कि इस दवा को लेकर, इस वैक्सीन को लेकर क्या किया जाए, और उलमा शरई तौर पर अपनी तौर पर सोच भी रहे हैं, लेकिन कुछ उलमा इसकी नफ़ी भी कर रहे हैं कि ऐसे वक्त इंसानी जान को बचाना बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर उलमा क्या फ़ैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निम्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस वक्त वो एक तरह से क्या कहें कि मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स से भी जुड़ी हैं। निम्मी जी, आपका स्वागत है। निम्मी जी, वैक्सीन तैयार हुई है कोरोना की, काफ़ी जल्दी किया गया है क्योंकि इंसानी जानें देखते देखते ख़त्म हो रही हैं और पूरी दुनिया को इससे लड़ना है, इंसानों को बचाना है। मैं जानना चाहता हूं कि एक वैक्सीन तैयार करने के लिए किन किन मरहलों से, किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? जी, तो सबर यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि मेडिकल साइंसेस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के भरोसे रहती है और डॉक्टरों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है इंसानी जिंदगी को बचाना। जी। हर रिलीजन में और मेडिकल साइंसेस में इंसानी जिंदगी को बेशकीमती माना गया है। जी। तो अब जब ये सिचुएशन है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और 17 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं दुनिया भर में, और हिंदुस्तान में भी 1.5 लाख लोग इसकी वजह से अपनी जान खो बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा इंतजार जो 2021 में हो रहा है वो है वैक्सीन का। अब ये एक mRNA वैक्सीन है, इसको रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है
जी ये एक जेनेटिक मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है और एक लिपिड लेयर इस्तेमाल होती है जी। ये लिपिड कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है। ये ब्यूटाइल आइसोजाइनाइड नाम का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि जी। एक सिंथेटिक स्ट्रक्चर होता जी। है। इसके जरिए ये जो mRNA वैक्सीन है ये आपके बॉडी में आती है और उसके बाद आपकी बॉडी खुद ब खुद इम्यूनिटी पैदा करती है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं जिससे आप कोविड से आगे बचे रह सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जब से बच्चा पैदा होता है, जब से वो 5 से 8 साल का होता है, तब तक 15 से 17 वैक्सीन उसके शरीर में लगाई जाती हैं, जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जी। हो सकता है कि सारी वैक्सीन सब में से किसी में लिपिड लेयर हो, लेकिन अभी वैक्सीन पर ये जो एस्पर्शंस कास्ट करना या वैक्सीन के बारे में ये गलत फहमियां पैदा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। जी, क्योंकि इस बिल्कुल। वक्त सबसे जरूरी काम है इंसानी जिंदगियों को बचाना। क्योंकि देखिए इकोनॉमी डाउन है, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। जी। लोग 2020 से नफरत करने लगे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये अब साल 2021 में बहुत ही कोई ऐसा लोगों के मैसेज ना लिए जाए लोगों जो को, है एक तरह क्योंकि से अब जो बहुत उम्मीद तबाह करने वाला साल, एक तरह से एक खराब तजुर्बा ये कहें कि 2020 का इंसानों के बीच रहा है। मौलाना सुफियान निजामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है दारुल उलूम फिरंगी महल के। सुफियान साहब, आपका भी इस्तकबाल है। सुफियान साहब, एक तरफ इंसानी जानों का बचाव और सामने आपके वैक्सीन है और उस पर हराम और हलाल की बहस भी छिड़ गई है। डॉक्टर्स तो साइंसी नुक्ते नज़र से इस पूरे मामले को देखते हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जो बहस छिड़ चुकी है कि हराम है हलाल है, दवा इंसानी जान के लिए कितनी जरूरी है और शरई तौर पर क्या हुक्म है? सुफियान साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात आपकी जहन में और आपकी समातों के लिए अर्ज कर दूं जी कि मजहब इस्लाम हमेशा से जी जिस बात की कोशिश करता रहा है वो ये है कि इंसान की बका और इंसान की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। बिल्कुल। जो बात अभी वैक्सीन के सिलसिले में हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जिस पर शुबहात किए गए और बहुत सी अफवाहें फैली गईं और ये बात कही गई कि बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस पे ये तक आया कि जिस शख्स को ये वैक्सीन लगेगी या जिस औरत को ये वैक्सीन लगेगी उसके अंदर से बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और वो हमेशा के लिए बांझ हो जाएगी। जी। तो इस तरीके की चीजें जो शुबहात वैक्सीन को लेकर पैदा किए जा रहे हैं, ये बहुत उजलत पसंदी का काम किया जा रहा है। जी। और मेरा तो मानना यह है कि जो चीज अभी मार्केट में नहीं आई है, जी। अभी उसको आने में कितना वक्त लगेगा, जनवरी में आती है, फरवरी में आती है, उससे पहले इस तरीके की बेजा गुफ्तगू करना जी। और उस पर हलाल और हराम का सर्टिफिकेट देना या उसको मुसलमानों के दरमियान एक शुबे की हैसियत से पेश करना, जी। ये खुद इस्लामिक तालीमात की खिलाफ वर्जी है। ठीक। आपने देखा, मैं आपको शरई नुक्ता बता दूं जी कि शरई नुक्ते नजर से, शायद मेरी आवाज कट गई है जी। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, आ रही है आपकी आवाज। हेलो सुफियान जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक? हमारे साथ कुतुबुद्दीन रिजवी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी इदारे शरिया झारखंड से वो जुड़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन रिजवी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। बहस यही हो रही थी, डॉक्टर साहबा जो कि निमी रस्तोगी हैं, वो कोविड टास्क फोर्स के डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, उन्होंने साइंसी नुक्ते नज़र बताया है कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है इंसानी हिफाजत के लिए। और सुफियान निजामी भी यही बता रहे थे कि जो चीज़ अभी पहुंची नहीं उस पर अभी इतनी लंबी चौड़ी बहस हो रही है कि हराम है या हलाल है। लेकिन अभी से अगर लोगों को इस तरह से उलझाया जाए, खासकर मुसलमानों को, तो कितना नुकसान होगा मुसलमानों का। पहले तो वैक्सीन आ जाने दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम डॉक्टर्स भी है इस पर गहरी नजर रखे हुए कि क्या सही है क्या ठीक है। कुतुबुद्दीन रिजवी साहब। देखिए, वो कोविड-19 की चपेट में इस वक्त पूरी दुनिया है जी, और पूरी इंसानियत है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है, हिंदुस्तान भी इससे मुतासिर हो रहा है। हर एक आदमी जी, हर शख्स, हर हिंदुस्तान का हर शहरी इस बात के लिए कोशा है कि ये बीमारी किस तरह से दूर हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। लोगों ने अपने त्यौहार, अपने अकीदे को ये रख दिया, ईद, बकरीद, त्यौहार, और जितने भी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब उन्होंने कुर्बानियां पेश की हैं। जी बिल्कुल। अब जो रस्तोगी मैडम कह रही थी उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है
जी। और उसके लिए बेहतर तदाबीर का अख्तियार करना भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर गहरी नजर रखना, चाहे वो हेल्थ के डिपार्टमेंट हो या सरकार को, उस पर जरूरी है। जी। वैक्सीन की तैयारी या तो चाइना कर रहा है, या फिर इंग्लैंड कर रहा है, ब्रिटानिया कर रहा है, दूसरे ममालिक कर रहे हैं, दूसरी कंपनियां कर रही हैं। जी। एक तो चाइना की सारी चीजों को हम बायकाट करते हैं और करते ही रहेंगे। जी। सरकार का भी एम है। जी। जहां तक एक दो चीजें हैं, एक है हराम और एक है हलाल। जी। खिंजीर के बारे में कुरान शरीफ में है जी कि वो नजिस, वो नापाक और नजसुल आइन चीज है। बिल्कुल। खिंजीर का गोश्त हो, बाल हो, खून हो, यहां तक कि उसका बाल अगर एक कुएं में गिर जाए तो कुआं का सारा पानी नापाक हो जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, किसी हराम चीज से शफा नहीं हो सकती है। जी। इसका मुतबादिल कोई है या नहीं है? जी। मैं इस मामले में जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनको सैल्यूट करता हूं जो उन्होंने मेहनत की है और कर रहे हैं। लेकिन मैं मरकजी हुकूमत से इस बात के लिए मुतालबा करूंगा कि जब आप इसके मराहिल तय कर रहे हैं तो मुसलमानों के जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, उलमा हैं या मुफ्तियान कराम हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लीजिए ताकि वो देख सकें कि इसका कोई मुतबादिल है या नहीं है। क्या ये पॉर्न जेलेटिन इसमें शामिल है? अगर पॉर्न जेलेटिन शामिल है तो उसके बाद मुफ्तियान कराम इसमें फैसला करेंगे। लेकिन पॉर्न जेलेटिन अगर ना भी दिया जाए तब भी यह दवा बन सकती है। इसका मुतबादिल हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में तैयार है, जिस तरह से कि मलेशिया में और दीगर इस्लामी मुल्क में, सऊदीया में। ठीक है डॉक्टर रस्तोगी हमारे साथ हैं। चलिए, आपने एक सवाल यहां किया है तो वही इसका जवाब देंगे। डॉक्टर निमिर रस्तोगी ये कह रहे हैं कि इसके बगैर भी दवा दी जा सकती है, क्या यह मुमकिन है? क्योंकि अब तक क्या क्या हो सकता है, किस तरह की दवा बन सकती है इस चीज के लिए, काफी चीजों पर गौर किया गया होगा। क्या, कैसे देखती हैं आप इस सवाल को मौलाना के? जी, इससे पहले कि पहले वाले स्पीकर ने कहा था कि इस वैक्सीन का महिलाओं पर, उन खासतौर पर उन पर जो गर्भवती हैं उन पर असर पड़ेगा, तो उसको मैं कंप्लीटली रूल आउट करती हूँ। सुफियान निजामी ने कहा, देखिए, मेडिकल साइंसेज एविडेंस बेस्ड साइंस है। जो लक्षण जिस तरह की रिसर्च होती है और जो लक्षण उभर के आते हैं, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, उसके बेस पे ही डिसीजन लिए जाते हैं। जी। और दूसरी बात ये कही गई थी कि विदेशों में बन रही वैक्सीन है। यहाँ मैं बता दूं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर होने वाला है इस वैक्सीन का। खास तौर पर जो एस्ट्राजेनेका नाम से कंपनी, जिन्होंने हिंदुस्तान की कोलैबोरेशन से बनाई है, तो अगर वो हमारे यहाँ बन रही है और उसमें जो लिपिड यूज किया गया है वो नॉन कंट्रोवर्शियल सोर्सेज से यूज किया गया है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कई बार बताना मुश्किल होता है क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल आइसोसाइड है, ये कई सारी दवाइयों में और भी यूज होता है। अब इसके सोर्स पर पहले ध्यान दिया गया है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो लिपिड लेयर में लिपटा कर ही ह्यूमन बॉडी में प्रवेश किया जा सकता है और कोई तरीका इसका है नहीं। ठीक। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, जो अमेरिका और ब्रिटेन में लिपिड यूज किया गया है वो इस तरह के सोर्स से नहीं इस्तेमाल किया गया है। मगर यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम इस कंट्रोवर्सी को इतने बड़े स्तर पर ना उठाएं तो लोगों में खौफ नहीं होगा, बिकॉज अभी लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं इस वैक्सीन की तरफ, क्योंकि ये जाने बचाने वाली है। बिल्कुल। सुफियान निजामी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई। डॉक्टर मैम, सॉरी डॉक्टर मैम। जी सुफियान निजामी। देखिए जिलानी साहब, मैंने ये बात अर्ज की थी, शायद हमारी जो डॉक्टर साहिबा यहाँ पर तशरीफ फरमा है उनको समझने में कुछ गलती हुई। मैंने औरतों के सिलसिले में जो अफवाहें हैं उनका मैंने तस्करा किया था और मैंने उसकी तनकीद की थी। मैंने उसको कंडेम किया था कि इस तरीके की जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि औरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगी या इस तरीके की चीजें, ये व्हाट्सएप पर अफवाहों के नुक्ते नजर से लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, जैसे रिजवी साहब ने अभी बताया, देखिए जो 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद इब्न हंबल हो,
इन तमाम 4 स्कूल ऑफ थॉट का इस बात पर इत्तिफाक है कि अगर कोई मुस्तर है, मुस्तर कुरान मजीद ने उसकी इस्तिलाह बयान की है, फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि अगर कोई शख्स ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है कि उसको जान बचाने के लिए किसी ऐसी शय का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो शरई नुक्ते नजर से हराम है, तो मुस्तर अगर है और उसको जान बचाने के लिए कोई और उसके पास सहूलत नहीं है, तो तमाम आइम्मा का, तमाम स्कूल ऑफ थॉट का इस बात पर इत्तिफाक है कि मुस्तर हराम चीज का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात अगले स्टेप की होगी, लेकिन अभी वैक्सीनेशन को लेकर ये सवाल कर देना कि पहले से उसमें कोई हराम अशिया मिली हुई है या इससे मुसलमानों का ये नुकसान होगा, मुझे लगता है कि इस एक तरीके का मजाक बनाना है पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए कि जब आप इमाम यूसुफ को देखें जो एक बड़े इमाम हैं, वाक़े औरैनियीन में आप देखें कि जो शराब के इस्तेमाल के सिलसिले में भी उन्होंने एक बात, बाकी आइम्मा ने उसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन उन्होंने दवा के तौर पर उसकी भी इजाजत दी है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन हमारे दरमियान आती है, लाखों लोग इससे अपनी जान से हद हो चुके हैं और उसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यानी इंसानियत को नुकसान पहुंचा है, तो अगर कोई ऐसी चीज आ रही है कि जिसमें इस तरीके की अशिया मिली है या नहीं मिली है, अभी इसको भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है, उस पर पहले से इतना वावेला मचाना और हंगामा करना, भाई अगर कोई चीज आती है, मैं ये अर्ज करूंगा, अगर आपने कहा कि सुअर का कोई जुज उसमें या उसमें मिला हुआ है, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मसला नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी उससे एतराज करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान भी वो चीज नजिस है और उसका खाना दुरुस्त नहीं है, तो पहले उसकी तहकीक होनी चाहिए, उसका मुताला होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या शय अज्जा मिली हैं, अगर वो चीज सामने आए तो उस पर फिर बात करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल कुतुबुद्दीन रिजवी आपने कहा कि उसको देखा जाएगा, सही बात है, अफवाहों पर ही ये जो है एक तरह से बयानबाजी चल रही है, फतवे चल रहे हैं, लेकिन आप देखें यूएई की जो फतवा काउंसिल है उसने सारी बहस को रोक दिया एक तरह से, वहां इस्तेमाल के लिए इजाजत भी दे दी गई और फतवा भी दे दिया गया कि जायज है, हलाल है, इस्तेमाल कीजिए। तो फिर यहां पर इतना तजाद क्यों है? क्या पूरी दुनिया के जो उलमा है वो एक ही शरीयत और एक ही कुरान और एक ही हदीस के मुताबिक ही बात करते होंगे ना? रिजवी साहब। जी, जिलानी साहब, सुफियान निजामी साहब ने जो कहा उस पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल कि जो उन्होंने हुक्म बयान करा वो सही है, लेकिन ये उसके लिए जब तहकीक हो जाए कि बगैर इसके वो बच नहीं सकता, बगैर इसके वो बच नहीं सकता, तब जाकर उसका हुक्म शरा लगता है जो सुफियान निजामी साहब ने कहा है। अलबत्ता आम तौर पर उसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है। अरब अमीरात ने जो वापस किया है उसमें पोर्न जेलेटिन की आमिजश नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि ये मैं उनको सैल्यूट करता हूं जो इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत करके जो हमारे इस्लामी साहब, ठीक है, आपकी बात सही है कि थोड़ी और मेहनत की जाए, लेकिन लाखों लोगों की जान चली गई है और इब्तिदाई तौर पर आपके सामने एक वैक्सीन खड़ी है, क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया जाए? क्या ये इंतजार किया जाए कि और इसको बेहतर किया जाए? आप जो इस चीज का एतराज कर रहे हैं उसको अलग से रखा जाए और लोगों को मरने दिया जाए। मैं यकीन के साथ ये कह रहा हूं कि बगैर पोर्न जेलेटिन के भी ये दवा कारगर हो सकती है। चलिए, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी यहीं पर हैं। पोर्न जेलेटिन के भी ये दवा कारगर हो सकती है। क्या इस जेलेटिन के बगैर भी वैक्सीन तैयार हो सकता है? तो क्या साइंटिस्टों ने इस बारे में भी तो सोचा ही होगा? बहुत सारे ममालिक जी देखिए, जैसे मैंने बोला इस वैक्सीन के 4 फेजेस होते हैं, तो जो फर्स्ट फेज था उसी में ये तय हो गया था कि ये जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का है उसको एक लिपिड लेयर में इमर्स करके इंसानी शरीर में डाला जाएगा और उसके बाद फेज 2, 3 और 4 में इसका रिएक्शन देखा जाएगा। तो उस पैमाने पे तो ये खरी उठती है, बट उसमें स्पेसिफिकेशन ये है कि लिपिड का सोर्स कहाँ से होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये वैक्सीन मैंडेटरी नहीं होगी, कोई जबरदस्ती इम्यूनाइजेशन आपको नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ये इंसानी जिंदगी को बचाएगी, तो अगर जरा सा भी मिसट्रस्ट हो जाता है, जरा सा भी लोगों का भरोसा इसके ऊपर कम हो जाता है, तो उससे कंप्लायंस ऑफ इम्यूनाइजेशन में कमी आएगी। तो मेरे ख्याल से इस स्टेज पर ये संदेह, ये डाउट ना उठाया जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल। सुफियान निजामी और कुतुबुद्दीन रिजवी, आप दोनों से मेरा एक सवाल ये है, ये भी एक बात हुई है कि कोई हराम चीज
असली शक्ल में आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है, जैसे चाहे वो गोश्त हो या कोई ऐसी अज्जा हो जो असली हालत में यानी अपनी हालत में नहीं दी जा रही, उसको जो है क्या कहें, उसका कौल बदल दिया जा रहा है, उसको पूरी तरह से केमिकल के जरिए बदला जा रहा है, एक अलग फॉर्म में दिया जा रहा है उसको बदल करके, और वो रोजाना के इस्तेमाल की नहीं है। आप जब मौत के करीब हो, ऐसे मर्ज में जब आपको मौत दिखाई दे रही हो, ऐसे वक्त इस्तेमाल हो रही है, तो क्या तब भी जायज नहीं है? दोनों से मेरा सवाल है। सुफियान निजामी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हमारे यहाँ हैं। आप देखें कि अल्कोहल को इस्लाम में कतई तौर पर उसकी ममानियत फरमाई गई है जी, लेकिन उसकी कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि जहां पर उसकी शक्ल बदल जाती है, उसका असर कम हो जाता है जी। आप देखें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है जी, और बहुत सारी दूसरी चीजों के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ऐसी सूरत में जब उसकी शक्ल बदल जाती है तो उसका हुक्म भी बदल जाता है जी। ये शरई नुक्ता है और फिक़्ह की इस्तिलाह में यही कहते हैं जी। कि जब किसी चीज की हैयत बदल जाए, उसकी सूरत, उसकी शक्ल बदल जाए और वो अपनी असलियत पर बाकी ना रहे, तो जाहिर है कि उसका हुक्म भी बदल जाता है जी। अब दूसरी बात यह है कि जो रिजवी साहब ने कहा, मैंने भी वही बात अर्ज की थी, शायद कुछ मैं समझा ना सका या वो बात मेरी उन तक पहुंच न सकी जी, कि ये जो मैंडेटरी आपने कर दिया कि साहब एक लाइन लगा दी और सबको वैक्सीन लगा रहे हैं आप जी, तो ये मुस्तर की सूरत में नहीं आता है जी। कंपलसरी और मैंडेटरी कर देना ये मुस्तर नहीं है। नहीं, डॉक्टर एक साहब ऐसा तो शख्स करी ना, है जिसको ये जबरदस्ती नहीं है इसमें। ये तबीब हाजिक जो जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि तबीब हाजिक के मशवरे से जी। और जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनके मशवरे से ये तय हुआ कि साहब इस कोरोना के पीड़ित शख्स को अगर ये वैक्सीन नहीं लगाई गई तो ये जान इसकी नहीं बच सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अगर उसमें कोई हराम शय भी मिली है जी, ऐसी सूरत में कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, ठीक है, तो ये तो अलग चीज है कि उसकी शक्ल बदल जाए, सूरत बदल जाए, बिल्कुल। उसमें खुद अगर वही असली सूरत में भी अगर उसको इस्तेमाल कराना है जी। तो हमारे फुक़हाए कराम उसकी इजाजत बिल्कुल। देंगे। कुतुबुद्दीन रिजवी साहब, कुतुबुद्दीन रिजवी साहब, आपकी दलील असली हालत में दिया जाना या उसको दूसरी शक्ल में तब्दील कर देना, क्योंकि दवाओं में अक्सर केमिकल्स में उसकी असली हालत बाकी नहीं रहती, उसको बदला जाता है। जी, जिलानी साहब अभी इंडिया में जी 96 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के मर्ज से सेहतयाब हो गए। जी, यह फैक्ट है। जी बिल्कुल, ये सही है। इसका मतलब यह है कि बगैर पॉर्न जिलेटिन के ये ठीक हुए, तो क्या आने वाले दिनों में बगैर पॉर्न जिलेटिन? देखिए सर, अभी खत्म तो नहीं हुआ, लोग सेहतयाब हुए, जो जिनकी इम्यूनिटी पावर ठीक थी वो ठीक हो गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं वापस नहीं आए अस्पताल जाकर। डॉक्टर साहब, कितने लोग मरे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? डॉक्टर निम्मी, इसका जवाब डॉक्टर निम्मी देंगी। जी, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिलानी साहब। ये कह रहे हैं कि ये बात मान लें कि वैक्सीन इलाज नहीं है, एक बार कोरोना हो जाता है तो ये दवाई नहीं है, ये प्री एक्सपोजर जरिया है कि आपको ये बीमारी हो ही ना, राइट। तो हम 134 करोड़ लोग हैं, अगर 100 करोड़ लोगों को भी लग जाती है वैक्सीन, उसके बाद वो लोग तो बचे रहेंगे। अभी फिलहाल 1 करोड़ लोग ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग जान खो बैठे हैं। अगर उन सबको वैक्सीन लगी होती तो ये जो इतनी मौतें हुई हैं ये ना होती। बिल्कुल। तो ये वैक्सीन एक सवाल आपसे और भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 माहिर उलमा भी हैं और इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू कई ऐसे मुस्लिम और दीगर गैर मुस्लिम भाई भी हमारे देखते हैं, उनके जहन में ये बात अक्सर आती है कि भाई ये उलमा लोग ही ऐसी बातें क्यों करते हैं, ऐसी चीजें क्यों होती है। कई ऐसे छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, जो हॉर्स घोड़े की कुछ अज्जा के जरिए, उसको ब्लड के जरिए से भी वैक्सीन बनती है, जो 2 से 5 साल 8 साल के बच्चों को दी जाती है। और ऐसे कई कैप्सूल्स हैं जो इस जिलेटिन में ही उसको तैयार किया जाता है। तो ऐसी कितनी दवाएं हैं, लोगों को पता ही नहीं कि वो किस जिलेटिन की है, किस तरह से बनी है, क्या क्या मिला गया है, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बहस सिर्फ इसी पे हो रही है, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए कि कहां इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। मैंने शुरू में कहा था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हिंदुस्तान का है, उसमें बच्चे को जब से वो 1 दिन का होता है और जब तक वो 5 साल का होता है, कम से कम 17 से 20 वैक्सीन लगाई जाती हैं, डीपीटी, ओपीवी,
ट्यूबरक्यूलोसिस वगैरह वगैरह। जी। अब आप कहां तक ढूंढेंगे कि इस वैक्सीन में कौन सा लिपिड इस्तेमाल किया गया है अब तो, और वो उन्हीं की वजह से हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, आगे बीमारियां नहीं होती, टीबी नहीं होता, खसरा नहीं होता, टाइफॉइड नहीं होता। साथ में जो दवाइयों के जो जेलेटिन और ये वक्त से पहले दी जाती है ताकि बच्चे रहें, ये नहीं कि बच्चे उससे मुतासिर हो गए हैं। या नॉन वेज सोर्स से है। जी जी, तो हम उनको यही कहते हैं कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है तो आप अपने लिए अच्छी मानिए, इसके सोर्स पर ध्यान ना दीजिए। तो दवाई तो दवाई है, दवाई जान बचाने के लिए, इंजेक्शंस, वैक्सीन। जी रिजवी साहब, मैं यही कह रहा था जिलानी साहब और मैं रस्तोगी मैम कि अभी ये दवाई बनने के और वैक्सीन बनाने के मरहले में गुजर रहा है, लिहाजा जो मुस्लिम माहिरीन तिब हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाए ताकि किसी तरह के आने वाले दिनों में कोई कंफ्यूजन पैदा न रहे। और अगर किसी की मौत करीब है और हराम चीज का इस्तेमाल किए बगैर वो दुरुस्त नहीं हो सकता, सेहतयाब नहीं हो सकता, तब जाके शरीयत हुक्म देती है कि उसका इस्तेमाल जायज है, कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी अब ये तय हो गया कि हम नहीं दी जा सकती। देखिए, दो चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाजरीन को यह साफ कर दूं कि यहां पर उलमा ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी की मौत सामने नजर आ रही हो तो उस हालत में, जैसा कि सुफियान निजामी ने भी कहा, रिजवी साहब भी अब मान रहे हैं कि उस शख्स की जिंदगी को बचाने के लिए जरूरी है कि वो दवा इस्तेमाल कर ली जाए। और सुफियान निजामी ने तो यहां तक कहा कि अगर असली हालत में भी वो अगर हराम अशिया है तो उसको जिंदगी बचाने के हद तक उस कदर दवा दी जा सकती है। क्यों सुफियान निजामी? हेलो, मैं इसको नहीं मानता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में फरमाया है कि हराम चीजें शिफा नहीं बन सकती हैं, हराम चीजें शिफा नहीं बन सकती हैं, उसका मुतबादिल ढूंढना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुतबादिल ढूंढना चाहिए, लेकिन अगर आपके सामने ये तय है, रिसर्चर ने, ये सारी डॉक्टर्स ने ये तय कर दी कि ये चीज से बचाया जा सकता है और वो एक ही चीज है, दूसरा रास्ता नहीं है, तब तो जरूरी होगा ना। जिलानी साहब, आप गदर को देख रहे हैं, आप गदर को देख रहे हैं कि जबान से उसकी क्लिप खींचनी थी, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई सिर्फ इस अकीदे की बुनियाद पर कि कहीं गाय की चर्बी, कहीं सुअर की चर्बी है, इस मामले को लेकर फिर उस जगह वो इशू अलग हो गया। देखिए, यहाँ पर जान बचाने का मसला है। कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, दूसरा रास्ता अगर कोई है तो बिल्कुल तय कर लिया जाए, लेकिन अगर डॉक्टर और रिसर्च करने वाली जो है टीम ने यह तय कर दिया कि पहली दवा यही है और मौत के सामने खड़े हों तो आपको यह दवा दी जा सकती है, आपका इत्तेफाक तो इस पर है। हमारे इस्लामी ममालिक को तैयार कर रहे हैं, हिंदुस्तान से भी हम उम्मीद करते हैं कि माहिरीन तिब जो मुस्लिम हैं उनको रख के उनकी भी राय लेनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। अभी दवा हिंदुस्तान में आई नहीं है, इस पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब।